हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का एक्सरसाइज 7.2। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग कर चुके हैं 7.1 और इनफैक्ट यहाँ तक कि हम थ्योरी पोर्शन भी पढ़ चुके थे विभाजन सूत्र का। तो विभाजन सूत्र से रिलेटेड जो सवाल होगा आज क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो में आप लोग लास्ट टाइम बने रहेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 इसमें लिखा हुआ पहला सवाल, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। तो फर्स्ट वाले में है कि उस बिंदु का निर्देशांक निकालें। एक रेखाखंड है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है -1, 7 और बी जिसका निर्देशांक 4, -3। कह रहे हैं कि एक बिंदु ऐसा होगा जो इस रेखाखंड को 2:3 में, सपोज सी मान लो, 2:3 में विभाजित करती है, 2:3 में विभाजित करती है। तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा वो हमें निकालना है। यहाँ विभाजन सूत्र का ही फार्मूला यूज़ करोगे। सी का निर्देशांक निकालना है तो उसके लिए x1 y1 मान लेते हैं ना, x1 y1, ये सपोज xy मान लेते हैं, ठीक है। ए और बी का निर्देशांक दिया हुआ है x1 y1, बी है x2 y2 और ये दिया हुआ है m1 m2, ठीक है। m1 अनुपात m2 दिया हुआ आपका कितना, 2:3, दोनों का अनुपात दे रखा है। इसका मतलब है कि वो बिंदु का निर्देशांक क्या होगा जो इस रेखाखंड को 3 भाग में बांट रही है, ठीक है। तो हमें निकालना है सी का निर्देशांक, निकालना क्या होगा बताना है थोड़ा। देखो यहाँ निकालना है सी एक्स वाई, जिसके लिए विभाजन सूत्र का फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या होता है फार्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में क्या, m1 प्लस m2 कॉमा, ये x अक्ष के लिए हो गया, ठीक है, x के लिए होगा। फिर y के लिए निर्देशांक का फॉर्म क्या होगा, x1 y2 प्लस m2 y1 और बट्टे में क्या, m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला यूज़ होगा। अब m1 कितना दिया हुआ है, तो m1 दिया हुआ है हमारा 2 और x2 दिया हुआ है कितना, 4, m2 कितना दिया हुआ है 3, x1 क्या है -1। अब बट्टे में क्या, m1 प्लस m2, तो ऑब्वियसली m1 का मान 2 है और m2 का मान क्या है 3, ठीक है। फिर m1 y2, तो m1 दिया हुआ आपका 2 और y2 दिया हुआ आपका क्या, -3 प्लस m2 y1, तो m2 यहाँ दे रखा है कितना, 3 और y1 की वैल्यू है 7। अब बट्टे में क्या, m1 प्लस m2, 2 प्लस 3, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 8, ये हो गया 3 × 3, ये हो गया आपका कितना, 3 2 5, ये हो गया -6, ये हो गया 7 21, ये हो गया आपका 15, ठीक है। तो घटने के बाद आएगा कितना, ये हो गया 5 बट्टे में 5 और 21 -6 क्या हो गया, 15 बट्टे में 5, ठीक है। कैंसिल हो गया 3 बार में, यहाँ 1 बार में, 1,3, ये हो गया आपका आंसर। मतलब उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा जो 2:3 में भाग बांटती है, वो होगा आपका क्या, 1:1,3 होगा, ठीक। बीच की दूरी निकालना, ए बी निकालना है। वैसे ए बी दे रखा है, यहाँ मान लो ए बी या पी क्यू मान लो, कोई इशू नहीं, पी क्यू, इसको क्यू ले लेते हैं, पी क्यू निकालना, ठीक है। फॉर्मूला उसी हिसाब से होगा, x1 - x2 होल स्क्वायर, y1 - y2 होल स्क्वायर, ये फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। बराबर में √x1 कितना 2, x2 कितना 8, y1 कितना 25 और y2 कितना 20 होल स्क्वायर। 2 में 8 जाने पर -6 का होल स्क्वायर, 25 में 20 जाने पर +5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा आपका कितना 35, दोनों को जोड़ने पर आ गया 61
दोनों के बीच की दूरी क्या आया, 61 इकाई आ जाएगा। ठीक है, मतलब है कि दूसरी पंक्ति में 25वें नंबर पर जाके झंडा गाड़ती है, 8वें पंक्ति पर 20वें नंबर पर जाके झंडा गाड़ती है। दोनों के बीच की दूरी क्या आया, √61 इकाई आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि अगर रस्म को एक नीला झंडा इन दोनों के बीचों बीच गाड़ना है तो उस झंडा को कहाँ पर गाड़ना पड़ेगा ये बताना है आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो अगला भाग है, अगर बीचों बीच में एक रस्म को एक नीला झंडा गाड़ना है, सपोज मान लो यहाँ पे बीचों बीच है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं R, जिसका निर्देशांक x y, बीचों बीच में झंडा गाड़ना है तो किस पॉइंट में गाड़ना पड़ेगा वो निकालेंगे। तो बीचों बीच का अर्थ हुआ कि m1 भी 1 और m2 भी 1, दोनों समद्विभाजित करेगा, बराबर अनुपात में होगा, m1 m2 का अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ से m1 आ गया आपका 1, m2 आ गया आपका कितना 2। तो यहाँ से निकाल सकते हैं आप m1 बराबर कितना 1, m2 बराबर 1। मान लिया कि रस्म को नीला झंडा पॉइंट R पर गाड़ना है। ठीक है, तो उसके लिए निर्देशांक निकालेंगे RXY, फार्मूला यूज़ करना है क्या, m1x2 विभाजन सूत्र का यूज़ करोगे फार्मूला, चूँकि मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के लिए फार्मूला राइट यूज़ कर सकते हैं ना। मध्य बिंदु के लिए क्या होगा, x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2। अब x1 कितना है 2, x2 कितना है 8 बट्टे में 2, y1 कितना 25, y2 कितना 20 बट्टे में 2, ये हो गया 10/2 5, ये हो गया 45/2 22.5। इसका निर्देशांक आ गया है 5, 22.5। इसका मतलब है कि अगर रस्म को झंडा गाड़ना है तो वो 5वीं पंक्ति में है ना, कहाँ 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ना पड़ेगा। अतः रस्म को 5वीं पंक्ति में, ठीक है, 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर नीला झंडा गाड़िए। ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है जो अलग टाइप का क्वेश्चन होगा वो उसी में सॉल्व करोगे, जो एक ही प्रकार का होगा उसको मैं छोड़ूंगा आपके लिए, आप खुद बनाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 3 - 10 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1 6 किस अनुपात में, ये नई तरह का सवाल है, इसको मैं बना के दिखाता हूँ। ठीक है, चलो सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, -3, 10, ठीक, और दूसरा है 6, -8 को मिलाने वाली रेखाखंड को -1, 6 -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है वो निकालना आपका। ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करता है हमें वो निकालना है। तो मान लो कि m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है, -1, 6 इस रेखाखंड को इस दोनों अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे m1 हमें और m2 निकालना। मान लो कि ये है x, x1 y1 और ये दिया हुआ आपका x2 y2 और दे रखा है x, y। ठीक है, तो अनुपात निकालना, m1 अनुपात m2 क्या होगा ये निकालना आपको। सपोज पॉइंट A और B रेखाखंड C एक मध्य बिंदु नहीं बल्कि वो बिंदु है जो m1 m2 अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो C का निर्देशांक दे रखा है, उसके लिए विभाजन सूत्र क्या होगा, C xy = m1x2 + m2x1 बट्टे में क्या m1 + m2, m1y2 + m2y1 बट्टे में क्या m1 + m2। ठीक है,
अब एक्स वाई का निर्देशांक दे रखा है क्या, -1,6। m1 कितना निकालना है, x2 कितना दे रखा है आपका 6। अच्छा, इसमें ऐसा कर सकते हैं कि x वाले को x वाले के बराबर करेंगे, y वाले को y वाले वैल्यू रख सकते, कोई इशू नहीं है। प्लस m2 क्या है निकालना है, और x1 क्या है -3। अब बट्टे में क्या m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ m1 इंटू y2 -8, m2 इंटू y1 क्या है प्लस में 10, बट्टे में क्या m1 प्लस m2, ठीक है। अब क्या करेंगे, x को x के बराबर या y को y के बराबर, आसानी से समीकरण बनेगा, m1 m2 का मान आ जाएगा। यहाँ तक करने के बाद क्या करना है कि x अक्ष को x अक्ष के बराबर कर सकते हैं या y अक्ष को y अक्ष के बराबर कर सकते हैं। आपका m1 और m2 का अनुपात इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक बराबर में x -1 बराबर में ये हो जाएगा, ये x अक्ष है, यहाँ x अक्ष हो गया, इसको इसके बराबर करना है। तो -1 बराबर इस वाले टर्म को क्या लिखेंगे 6m1 प्लस माइनस -3m2, अब बट्टे में क्या है m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। क्रॉस गुना करना है हमें, क्रॉस गुना करेंगे क्या होगा -m1 प्लस माइनस -m2 बराबर में क्या 6m1 -3m2। यहाँ से समीकरण बना, m1 को एक तरफ कर लो, ठीक है, -m1, ये 6m1 उस साइड जाएगा तो क्या होगा -6m1, ठीक है, और -3m2 एक तरफ कर लो m2 वाले, अब -m2 उस साइड आएगा तो क्या होगा +m2, ठीक है। m1 वाले को एक तरफ, m2 वाले को एक तरफ किया, ये हो गया माइनस प्लस जोड़ना है तो -7m1, माइनस प्लस माइनस घटाना है -2m2, माइनस से माइनस कैंसिल, m1 बट्टे m2 के गुना में 2, m1 के गुना में 7, तो 2:7, 2/7 क्या हो गया 2:7 हो गया। ये हो गया आंसर। किस अनुपात में विभाजित करती है तो 2:7 में। अब चाहे तो y को y के बराबर करेंगे तो उसमें भी अनुपात निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक ही प्रकार का सवाल है, तो आप इसको आसानी से बना सकते हो, ठीक है। मैं इसको बनाता हूँ, नहीं 5 में है वह अनुपात ज्ञात कर जिसमें 1 -5 -4 5 को मिलाने वाली रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित हुआ। यहाँ x अक्ष से विभाजित होने वाली सवाल की बात हो रही है, तो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा चेंज होगा, बल्कि कॉन्सेप्ट x अक्ष y अक्ष का होगा, ठीक है। तो मान लो कि एक x अक्ष है, x अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 और y अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक y, 0, y, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे कि 5 में 1 -5, ठीक है, x का मान 1, y का मान 5, y का मान -5 नीचे की ओर होगा वैसे, सपोज यहाँ पर x का मान 1, y का मान -5, यहाँ पे आएगा वो बिंदु 1 -5, और दूसरा बिंदु दिया हुआ है 4 -4 5, x का मान x का मान -4, y का मान 5, -4 y का मान 5 यहाँ होगा, सॉरी -4,5। x अक्ष इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड को, अब दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। दोनों पॉइंट को मिला दिया तो x अक्ष जो है किस अनुपात में विभाजित करता है, हमें यही निकालना, बस इतना सिंपल सवाल है कि x अक्ष, अब देखो दोनों बिंदु दिया हुआ है, -1 5, 1 -5 यहाँ होगा, -4 5 यहाँ होगा, जैसे मिलाते हैं तो x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, मान लो m1 m2 अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। मैं यहाँ है आपका a, यहाँ हो गया आपका b, ये हो गया c, ठीक है। m1 m2 अनुपात में विभाजित करता है, ये हो गया आपका x1 y1, ये जो दे रखा है ये है आपका क्या x2 y2।
सी जिसका निर्देशांक निकालना है x, y, ये निकालना है, ठीक है। तो m1 m2 अनुपात विभाजित कर दो। अच्छा ये देखो कि x अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x, 0 होगा। एक्स वाई बराबर क्या होगा, यहाँ x, 0 होगा। तो यहाँ c एक्स वाई का मान निकालेंगे, ठीक है। c x, y, उसके लिए फॉर्मूला ये होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में क्या m1 प्लस m2। फिर उस y अक्ष के लिए होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में हो जाएगा आपका क्या m1 प्लस m2, ठीक है। अब इसका c का निर्देशांक क्या दे रखा है उस अक्ष पर, x अक्ष पे निर्देशांक है x, 0, m1 ना m2 किसी का मान नहीं पता हमें, बट्टे में m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में क्या m1 प्लस m2। अब क्या है यहाँ पे x अक्ष को x अक्ष के बराबर कर सकते हैं, y अक्ष को y अक्ष बराबर। चूंकि y अक्ष में 0 वाला टर्म है, तो अगर 0 वाले टर्म पद को इसके बराबर करते हैं तो समीकरण बनेगा, वह समीकरण से हमें m1 m2 का अनुपात इजीली निकाल सकते हैं। अगर हम x को x के बराबर करेंगे तो m1 m2 का अनुपात x के रूप में होगा, ठीक है। लेकिन हम y को y के बराबर करेंगे, m1 m2 का अनुपात x के y के रूप में नहीं होगा, बल्कि एक संख्या आएगा, एक अनुपात आएगा। तो हम क्या करते हैं कि 0 को बराबर करेंगे y को y से, तो 0 बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में क्या m1 प्लस m2। 0 बराबर m1 का मान तो नहीं दिया हुआ, बल्कि y2 का मान है क्या -5 अब प्लस m2 y1 का क्या मान है 5 अब बट्टे में क्या m1 प्लस m2। क्रॉस गुना करेंगे क्या आएगा आपका 0 बराबर में -5 m1 प्लस 5 m2, ठीक है। एक तरफ शिफ्ट करना है तो क्या हो गया आपका प्लस में 5 m1 बराबर में प्लस में 5 m2 माइनस इस साइड आया प्लस हो गया, तो m1 अनुपात में m2 क्या हो गया 1:1, क्योंकि 1/1 हो जाएगा आपका, ठीक है। m2 नीचे लाया है 1/1 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कितना 1:1। किस अनुपात में विभाजित करते हैं तो 1:1 में विभाजित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 क्या है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करें जहां AB वृत्त का व्यास है, ठीक है। AB क्या है वृत्त का व्यास जो केंद्र से होकर गुजर रहा है। सवाल कह रहा है कि A का निर्देशांक क्या होगा जो कि B का निर्देशांक दे रखा है, जबकि केंद्र का निर्देशांक दे रखा है 2, -3 और B का निर्देशांक दे रखा है 1, 4, ठीक है। तो सवाल है कि A का निर्देशांक क्या होगा। बहुत इजी सवाल है। केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है, याद रखिएगा, केंद्र जो होगा वो व्यास का मध्य बिंदु होता है। ठीक है। अब A का निर्देशांक निकालना है तो हमें A का निर्देशांक मान लो x, y, ठीक है, या x1 y1 कुछ भी मान सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसको मान लेते हैं हम x1 y1, ये होगा x2 y2, क्योंकि केंद्र जो होगा इस दिए गए व्यास का मध्य बिंदु होगा, मतलब अनुपात दोनों के लिए क्या होगा बराबर होगा। जब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि केंद्र O निर्देशांक 2, -3 A और B का मतलब व्यास का मध्य बिंदु है, ठीक है। AB का मध्य बिंदु है, व्यास AB का मध्य बिंदु है, इसीलिए ये केंद्र O हो गया। केंद्र O जिसका निर्देशांक हमने माना x1 y1, फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 था, चूँकि यहाँ x दिया हुआ है यहाँ x2 है, तो x प्लस x2 बाई में 2, y प्लस y2 बाई में क्या हो गया आपका 2। अब x1 y1 का मान दे रखा है कितना 2, -3,
x निकालना है, x2 का मान दिया हुआ है कितना 1/2 और y निकालना है, y2 का मान दिया हुआ कितना 4/2 है ना। x को x के बराबर, y को y के बराबर करना है। x अक्ष क्या है यहाँ पर 2, यहाँ y x अक्ष क्या है x + 1/2, क्रॉस गुना करेंगे 4 बराबर में x + 1, x बराबर में क्या होगा 4 - 1 क्या होगा x बराबर में 3 हो जाएगा। ठीक है, y को y अक्ष के बराबर करेंगे, -3 बराबर y + 4/2, क्रॉस गुना करेंगे क्या होगा -6 बराबर में y + 4, तो y का मान -6 - 4, तो यहाँ का y का मान क्या आया -10 आया, है ना। तो यहाँ से निकाल लिए, अतः a का निर्देशांक क्या होगा, जो कि हमने माना है x, y, आया कितना x का मान आपका 3, y का मान -10, 3 - 10, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है।